हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार। फर्स्ट चैप्टर 12th का हम लोग पार्ट 2 लेके आए हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, देन इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऑफ ए बॉडी पढ़ेंगे, देन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड देन कन्वर्सेशन ऑफ चार्जेस। इस क्लास में हम लोग यही 5 टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या होता है, उससे पहले मैंने आपको बताया था कि चार्ज बॉडी जो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, बेसिक मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था। उसी को मैं मान के चलता हूँ कि आपको उतना नॉलेज होगा। चलिए जब हम लोग एक बॉडी की बात करते हैं, किसी भी बॉडी की बात, सपोज़ करो ये रॉड है, ये जो स्क्वायर में रेक्टेंगल शेप मैंने जो बनाया, ये मान के चलो आप कि एक रॉड है। रॉड के अंदर काफ़ी सारे एटम्स होते हैं। ये मैंने 1 2 3 4 को रिप्रेजेंट किया है, लेकिन इसमें लैक्स ऑफ लैक्स एटम्स होते हैं। और एटम से हम लोग सारे को जानते हैं कि बीच में प्रोटॉन होता है और आउटर इज इलेक्ट्रॉन होता है। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स है रिप्रेजेंटेटिव। सिमिलरली इसमें फ्री चार्जेस भी होते हैं। फ्री चार्जेस कहने का मतलब, उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूँ। जब कोई भी एटम नॉर्मल स्टेज में रहता है, नॉर्मल स्टेज, जैसे हम लोग जिस टेम्परेचर में रहते हैं वो काफ़ी हाई है। हम लोग की बॉडी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, इसलिए हम लोग को पता नहीं चला, बस दिस इज़ ऑल्सो हाई टेम्परेचर। जब हम इसको कंपेयर करते हैं 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। जब हम लोग का जब भी कोई मटेरियल जब 0 डिग्री में होता है, 0 डिग्री सेल्सियस भी मान लो आप, 0 डिग्री सेल्सियस पे भी होता है, तो उस बॉडी के अंदर के एटम, मैं एक एटम को एग्जांपल ले रहा हूँ, एटम जो है वो हमेशा, इनका नेट चार्ज जो है वो हमेशा ज़ीरो होता है। हम लोग सब जानते हैं कि इसका नेट ज़ीरो होता है। किसी भी बॉडी के एटम का नेट चार्ज इसका ज़ीरो होता है। लेकिन जब ये हीट होती है, सपोज़ करो ये 0 डिग्री से हम लोग के नॉर्मल टेम्परेचर में आ गए, जिसमें हम लोग रहते हैं, जो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से, वो काफ़ी हाई होता है। हम लोग की बॉडी एडिक्शन इसलिए नहीं पता चलता। इस कंडीशन में क्या होता है, एटम का जो आउटर सर्किल में हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन गर्म होने के कारण ये एक फ्री स्टेज में आ जाता है। फ्री स्टेज में आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री होने की चांसेस होते हैं। ये फ्री नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये फ्री, अगर ये कोई अदर एटम होगा जिसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, तो इसको ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर सकता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन जब ये ठंडा होता है तो इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं, इसका नेट वैल्यू समय 0 होता है। अभी भी इसका नेट वैल्यू 0 ही है, अभी भी नेट वैल्यू 0 ही है, बट ये फ्री इलेक्ट्रॉन के कंडीशन में आ जाता है। इट्स वेरी इजी टू मूव। ठीक है, इसी को मैं बताता हूँ आपको एक एग्जांपल लेके। सपोज़ करो ये जो रेक्टेंगल शेप है, एक आयरन का रॉड है। आयरन का रॉड के अंदर अगर आप देखोगे तो हमारे काफ़ी सारे एटम्स होते हैं। मैंने 4 का सैंपल लिया है, 4 मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं, लेकिन इसमें लैक्स एंड लैक्स एटम्स होते हैं। और उसमें काफ़ी सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस स्टेज में होते हैं, यानी कि फ्री स्टेज में होते हैं। जो मैंने यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, ये सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये सारे एटम्स हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको चेक करने के लिए कि जब हमारा मेटल थोड़ा सा हीट हो जाता है तो उसमें क्या कंडीशंस होती है। अभी भी हमारा नेट वैल्यू जो है इसका, जब तक हम इसमें कुछ नहीं किए तो इसका नेट वैल्यू 0 है, यानी कि नेट चार्ज 0 है। चार्ज वैल्यू कह लो या चार्ज 0 ही है। अब हम क्या करते हैं, जब सपोज़ करो ये एक रॉड है और रॉड के दोनों तरफ हम लोगों ने इंडक्ट किया है। इंडक्ट कहने का मतलब है हम लोगों ने कोई चार्ज बॉडी को ला कर रख दिया। अभी चार्ज बॉडी हम लोग कहाँ से लाएंगे, इसके पहले क्लास में बनाया था। सपोज़ करो मैंने ग्लास को रब किया किसी भी उल पे या फिर किसी भी कपड़े पे रब किया, तो उस पर एक चार्ज डेवलप हो जाता है जो पॉजिटिव होता है। तो हम लोग ये ग्लास सपोज़ करो यहाँ पे ला के रख दिया, जो चार्ज है। सिमिलरली यहाँ पे हम लोगों ने प्लास्टिक रख दिया, जो चार्ज है, जो निगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि प्लास्टिक को भी अगर रब करते हैं तो वो भी चार्ज डेवलप कर लेता है। इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। है एनीवेज, तो जब हम यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव रखते हैं, ये सपोज करो रॉड है, तो रॉड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ का जो पॉजिटिव है, ये जो ग्लास का पॉजिटिव है, जो भी हम लोगों ने यहाँ पर मेटल रखा या फिर कोई भी सब्जेक्ट रखा जिसका चार्जेस पॉजिटिव है, तो वो क्या करेगा, निगेटिव चार्ज को हमेशा अट्रैक्ट करेगा, जो इसके आउटर सेल्स में भी होते हैं और फ्री स्टेज में भी होते हैं। जो ये फ्री स्टेज यहाँ पे होता है जब ये आयरन थोड़ा सा हीट पे आ जाए।
हीट पे आ जाए या फिर नॉर्मल कंडीशन जो हमारा अभी जो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसा है, उस कंडीशन पे भी आ जाए, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी सारे होते हैं। तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस है ये अट्रैक्ट करता है नेगेटिव चार्जेस को, ये अपने आप में एब्जॉर्व करता है या फिर अट्रैक्ट करता है। जब यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसका स्पेस जो है वैकेंट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कवर करेगा, यहाँ पे फ्री स्पेस आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव यहाँ पे शिफ्ट करेगा। सिमिलरली जब यहाँ पे शिफ्ट किया तो इस पॉजिटिव को यहाँ पे, ये पॉजिटिव जब यहाँ पे आ जाता है तो ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा ऑब्वियसली माइनस को, तो माइनस यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा। सिमिलरली ये प्रोसेस चलते रहता है, ये माइनस शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव शिफ्ट हुआ, सिमिलरली नेगेटिव नेगेटिव, और ये जब यहाँ पे आ जाता है, जब ये पॉजिटिव शिफ्ट किया यहाँ पे जो वैकेंट होता है तो हम लोग ट्रांसफर, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है। दूसरे तरीके से आप समझिए, सपोज करिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसको अट्रैक्ट किया इस पॉजिटिव ने, अब क्या हो गया, इसमें वैकेंट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये फिर से एक नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ये जब नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके अपने आप में एब्जॉर्व किया, देन ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इसने पॉजिटिव को नेगेटिव चाहिए था तो इसने इस इलेक्ट्रॉन को फिर यहाँ से शिफ्ट किया, यहाँ पे शिफ्ट किया, तो सिमिलरली फिर इसमें एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव हुआ तो फिर ये नेगेटिव या अदर यहाँ से डायरेक्ट अट्रैक्ट करे या फिर यहाँ से करे। अगर यहाँ से करे चाहे यहाँ पे, दोनों में केसेस में ये शिफ्ट होना ही होना, ये शिफ्ट होगा देन ये शिफ्ट होगा और सिमिलरली ये शिफ्ट होगा। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने लगता है और ये बाईपास होता है, ये बहुत तेज़ी में होता है, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, अदर इज़ वेरी फास्ट, और ये जो एटम्स हैं ये लाखों करोड़ों की संख्या में होती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी में शिफ्ट होते हुए इस पोल पे जाने लगता है, इस पोल से इस पे। तो इस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि ये एक कंडक्टिंग बॉडी है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इसीलिए इसको मैंने आयरन रॉड बोला था, जो मेटल है, और मेटल हमेशा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में ये हमेशा इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत ईजिली ट्रांसफ़र होगा वन इनटू अदर एंड। अब हम लोग अदर एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो ये एक नॉन मेटेलिक बॉडी है। नॉन मेटेलिक बॉडी में क्या होता है, ये दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जब नॉन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं तो इसमें कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इसमें से ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं। इसका जो बाउंडेशन होगा ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का, ये काफ़ी स्ट्रांग होता है, ये इसको फ्री नहीं होने देती, इसके लिए यहाँ पे काफ़ी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं होते हैं। अब सपोज़ करो सिमिलर सिचुएशन हुआ, यहाँ मैंने एक पोल रखा जो पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है और दूसरा मैंने इस साइड रखा जो नेगेटिव चार्ज से भरा हुआ है। अब ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है यहाँ वाला नेगेटिव, ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, ये चाहेगा अपने तरफ खींच लेना, लेकिन इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में बाउंडेशन इतना ज़्यादा है कि इसको रिलीज़ नहीं देता है। दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं कि ये जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन के बीच का स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा होता है, जहाँ इसके कंपेयर में इसका स्ट्रेंथ बहुत कम होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट नहीं हो पाता है। सिमिलरली इसमें भी होता है, ये भी रिलीज़ नहीं होने देता, ये भी रिलीज़, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो ही नहीं पाते हैं। यहाँ से ना इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ना यहाँ जाएगा, ना यहाँ जाएगा, ना इस एंड पे आएगा, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं, और इसी कारण से इसको नॉन मेटल या फिर इंसुलेटर या फिर इसको कहते हैं नॉन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं। दूसरा, इसी को हम लोग कंडक्टर कहते हैं। नॉन कंडक्टर क्या हुआ, नॉन कंडक्टर ये हो गया, ये कंडक्टर हो गया। इसको मैंने डेफिनेशन यहाँ लिख दिया है, आप चाहोगे तो देख सकते हो। कंडक्टर आर क्लासिफाइड इन विच अलाउड टू मूव चार्ज इन इट और विद इन इट। एग्जाम्पल इसका है, मेटल है, इलेक्ट्रोलाइट्स देख लीजिएगा, जैसे आपने कोई भी घोल देखते हैं, जैसे हम लोग HCl का मान लो आप देखते हैं, उसमें देखते हो आपकी Cl जो है माइनस चार्ज है, वो मूव करता है पानी में, एक एंड से एक पोल से दूसरे पोल पे जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ह्यूमन बॉडी, हमारे बॉडी में भी अगर हम देखते हैं तो साल्ट की मात्रा काफ़ी होती है, साल्ट की मात्रा होने की सॉल्ट हुआ, यानी कि उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है जो मूवेबल होता है, जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करने के लिए सॉल्ट काफ़ी अच्छा एक माध्यम है। नॉर्मल वाटर कहने का मतलब हुआ जो टैप से वाटर आता है, या फिर मिनरल वाटर जो बॉटल में आता है, जिसमें मिनरल लिखा हुआ है। मिनरल्स यानी कि वो कोई ना कोई कॉन्टामिनेट करते हैं, मिनरल्स जो हैं अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को और
उसमें ट्रांसफ़र हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए नॉर्मल वाटर भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसे गुड कंडक्टर कहते हैं। अब जितना अच्छा कंडक्टर होगा उतना अच्छा, सॉरी, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पास होगा उतना अच्छा कंडक्टर होगा। उसी को मैंने दूसरे शब्दों में लिखा, मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन गुड इज़ द कंडक्टिविटी। वेरी ऑब्वियस नो, जितना ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन का पास ट्रांसफ़र होगा उतना अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। दूसरे हम लोग जब इंसुलेटर की बात करते हैं, इंसुलेटर बेसिकली क्या है? इंसुलेटर ये जो मैंने आपको भी एग्जांपल बताया, इसमें इलेक्ट्रॉन पास ही नहीं हो पाते हैं। ये दोनों का बाउंडेशन इतना स्ट्रांग होता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ नहीं करता है यहाँ से यहाँ जाने को, यहाँ पे यहाँ इसकी इसको अगर हीट भी आप करते हो तो एट सम एक्सटेंड वेरी पर्टिकुलर वर्ड, सम एक्सटेंड तक ये इसको रिलीज़ नहीं करता है, उसको हम लोग इंसुलेटर करते हैं। तो इंसुलेटर का देखो एग्जांपल मैंने, सॉरी, डेफिनेशन लिखा है, इंसुलेटर आर क्लासिफाइड एज विच डू नॉट अलाउ टू मूव चार्जेस दो इट, यानी कि उसमें चार्ज को मूव करने को अलाउ नहीं करता है। उसके लिए एग्जांपल अगर देखो, नॉन मेटल हो गया, रबड़ में हमारा रबड़ भी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जिसे हम इंसुलेटर कह सकते हैं। प्लास्टिक, गैसेज, जैसे गैसेज एयर है, सपोज करो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी, हम दूर 1-2 मीटर दूर खड़े हैं तो करंट नहीं लगेगा, कुछ एट सम एक्सटेंट इलेक्ट्रिसिटी हुआ तो, जैसे 120 या 220 440 वोल्ट तक हम लोग को करंट नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन अगर रेलवे लाइन की बात करो, अगर रेलवे लाइन के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी जाती है दे आर वेरी हाई, 11,000 वाट होते हैं। इसीलिए अगर आप देखते होंगे जो ओवर ब्रिज होते हैं रेलवेज पे, उस पर एक बैरियर लगा होता है लोहे का, ताकि वो ह्यूमन को अट्रैक्ट नहीं करे। तो गैस भी वेरी गुड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसको इंसुलेटर कहते हैं। दूसरा, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसे कहते हैं, सपोज ये एक पेन है, पेन के अंदर रेफेल है, रेफेल को अगर हम वायर मानते हैं, वायर, तो इसके ऊपर कोटेड है प्लास्टिक। प्लास्टिक एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसे इंसुलेटर आप कह सकते हो, जो हम लोग तार देखते हैं घर पे, तो वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसे इंसुलेटर कहते हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का क्या है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, अगर हम यहाँ टच करते हैं तो हमें करंट नहीं लगेगा, क्योंकि ये प्लास्टिक से कवर्ड है। लेकिन कब तक कवर नहीं लगेगा, कब तक करंट नहीं लगेगा? तब तक नहीं लगेगा जब तक ये इंसुलेटर इसके ऊपर लगा हुआ है। दूसरे शब्दों में अगर हम बोले, इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिसिटी है, सपोज इसके अंदर का जो हम लोग का तार जो घर में यूज़ करते हैं वायर, उसमें 220 वोल्ट पास होता है, तब हम लोग ऊपर से टच करते हैं तो करंट नहीं लगता है। लेकिन उसमें 1000 या 11,000 वोल्ट पतले से तार में अगर वायर करने लगे, उसको पतला सा कोटेड है प्लास्टिक का, तब हम लोग छुएंगे तो वो ऑटोमेटिकली गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद इसका इंसुलेटर काम नहीं करता है, और जब हम उसके ऊपर छुएंगे तो इंसुलेटर पिघल जाएगा, कहने का मतलब प्लास्टिक पिघल जाएगा और हमें करंट लगने की पूरी संभावना होती है। उससे उस स्ट्रेंथ को जब तक ये रेसिस्ट करता है करंट को, जहाँ तक वो, जैसे सपोज करो 11,000 वोल्ट इसमें हमने पास करवाया, हमने टच किया, करंट नहीं लगा, 12,000 कराया, 13,000 किया, 14,000 किया, जब सपोज करो एक एक्सटेंड आता है, जब हम लोग 1,00,000 वोल्ट इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इसके अंदर के वायर से, तब शायद ये रेसिस्टेंस इसका ख़त्म होने को हो, और जैसे ही 1010 पहुंचता है ये पूरी तरह से गल जाएगा और उसको हम टच करेंगे तो करंट लगेगा। तो ये जो 1010 है वो उसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हुआ, यानी कि जब तक ये रेसिस्ट कर सके उसे ही हम लोग डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। इसको मैंने लिखा है, देखो, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ is an insulator is the maximum electricity field it can be withstand before it break down, यानी कि जब तक वो टूटे नहीं, before it break down and become a conductor, और वो कंडक्टर बन जाता है। more is the dielectricity strength better will be the insulator, obviously जितना ज़्यादा इसका स्ट्रेंथ होगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जिसे हम कहेंगे, उतना अच्छा इंसुलेटर होगा। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, कुछ नो सॉरी मन तो इसमें ऐसा क्या होता है कि इसका जितना स्ट्रेंथ होगा उतना अच्छा डाइलेक्ट्रिक होगा, जहाँ तक ये रेसिस्ट कर सके। इसीलिए हम लोग कहते हैं जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा पर्टिकुलर वायर के ऊपर जो कवर होता है, उतना अच्छा ये इंसुलेटर होता है, उसमें करंट लगने की संभावना नहीं होती है। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया। फिर हम लोग सेमी कंडक्टर पढ़ेंगे, व्हाट इज़ सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर वैसे मटेरियल होते हैं जो कभी कभी तो वो एज ए
इंसुलेटर काम करते हैं और कभी कभी वो एज अ कंडक्टर काम करते हैं। जैसे सिलिकॉन एक एग्जांपल ले लो। सिलिकॉन क्या है, जब वो ठंडा होता है, इसकी टेम्परेचर 1-2 डिग्री होती है तो एज ए इंसुलेटर काम करता है। लेकिन जैसे वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है, जो हम लोग का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस उस पर आता है, तो वो सिलिकॉन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जर्मेनियम के साथ भी ऐसे ही होता है। तो सेमीकंडक्टर वो हुआ कि कभी कभी वो कंडक्टर का काम करे, कभी कभी इंसुलेटर का। एज नेम सेज सेमी कंडक्टर, या तो आधा कंडक्टर हो और आधा इंसुलेटर। एट द लो टेम्परेचर दिस मटेरियल इज इंसुलेटर, सी व्हाट आई सेड नो। जो कम टेम्परेचर को इंसुलेटर होता है। एट रूम टेम्परेचर इट स्टार्ट कंडक्टिंग, यानी कि जब वो रूम टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है तो कंडक्टिंग होता है। इसका दो एग्जांपल है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो ये थोड़ा सा याद करने का, व्हाट इज सेमीकंडक्टर। सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। जो रेसिस्टेंस जब हम लोग आएगा तो व्हाट इज रेसिस्टेंस, हम लोग कंप्यूटर्स के हार्डवेयर्स में इसको यूज़ करते हैं, व्हाट इज सुपर कंडक्टर। लेकिन हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। इसको हम लोग कहते हैं बहुत कम टेम्परेचर में भी सुपर कंडक्टर एज ए वेरी गुड कंडक्टर काम करता है। एट वेरी लो टेम्परेचर द रेसिस्टेंस चार्जेस इज जीरो, उसका रेसिस्टेंस नहीं के बराबर होता है। वेरी गुड कंडक्टर काम करता है सुपर कंडक्टर भी। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हो गए जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल किए, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर और डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये हम लोगों ने 4 चीज़ पढ़ा है इसमें। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग कहेंगे, अगर पूछा जाता है व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, देन यू हैव टू से राइट ऑल दिस 4 पॉइंट। जो आपको थॉरली तो नहीं ऐसे लमसम भी याद रहेगा तो क्या है, इसको आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। एनीवेज, अब हम लोग देखते हैं चार्जिंग ऑफ बॉडी। बॉडी को चार्ज कितने प्रकार से किया जा सकता है, कितने प्रकार हम लोग जानते हैं बॉडी को चार्ज करने के लिए। तो एक हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, वो बाय रबिंग। सपोज करो कोई चीज़ को किसी पर रब करते हैं तो अभी इसलिए एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पे नेगेटिव, या एक पे नेगेटिव या एक पे पॉजिटिव, कैसे भी वाइस वर्सा भी हो सकता है। किसी पे पॉजिटिव होगा, किसी पे नेगेटिव होगा, रबिंग करने के कारण। तो ये एक प्रोसेस होता है बॉडी को चार्ज करने का। सपोज करो ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक को मैंने रब किया, ये ग्लास है, प्लास्टिक को मैंने ग्लास पर रख के ये, तो ग्लास पर रब करने के बाद क्या होता है, ग्लास पे जो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इस पर नेगेटिव होगा। जितना इस पर पॉजिटिव होगा उतना ही इस पर नेगेटिव होगा, ये हम लोग को ध्यान में देना है। दोनों को अगर ऐड करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव तो जीरो आएगा, नेट चार्ज विल बी जीरो। लेकिन रबिंग एक प्रोसेस है जिसमें बॉडी चार्ज होती है। तो हम लोग वही पढ़ेंगे कि चार्ज, बॉडी को चार्ज करने के लिए कितने तरह से प्रोसेस होते हैं, जिसमें से एक रबिंग है, दूसरा कंडक्शन। दूसरा कंडक्शन, कंडक्शन कहने का मतलब है सपोज ये एक बॉडी चार्ज है, दूसरा ये बॉडी चार्ज है, दोनों को अगर मैंने टच किया तो हमारा ये बॉडी भी चार्ज हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं आपको सपोज करता हूँ। सपोज ये एक चार्ज बॉडी है, ये एक बॉडी चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्जेस है। सपोज को पॉजिटिव चार्जेस कैसे आया, सपोज करो मैंने ऐसे रब किया, एक पे पॉजिटिव आया, एक पे नेगेटिव आया, तो नेगेटिव वाले को मैंने रख लिया, पॉजिटिव वाले को यहाँ रखा। अब पॉजिटिव चार्ज को मैंने ये जो नेट जिसका वैल्यू जीरो है उसको मैंने ऐसे टच कराया। टच कराने के क्या हाल होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और ये हमेशा नेगेटिव वाले को जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन हो उसको अट्रैक्ट करेगा। यानी कि सपोज करो एक एंड पे ले आएगा, यहाँ पे ले आया, और यहाँ पे लाने के बाद ये जो बॉडी है इसका सारा नेगेटिव चार्जेस इसमें आ जाएगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये ऑब्जर्व करके अपने अंदर नेगेटिव चार्ज को ऑब्जर्व कर लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है। सिमिलरिटी मैं एग्जांपल में आपको देखता हूँ। सपोज करो 2 ब्लॉक लिए, एक में नेगेटिव चार्ज है, एक न्यूट्रल है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो इसमें से पॉजिटिव चार्ज इसमें इधर की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ओबियसली इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो इसमें क्या चार्जेस बचेगा, इसमें भी नेगेटिव चार्ज एक्सेस हो जाएगा। ठीक है। अब सपोज करो इसको डायरेक्ट में अगर लिखो तो यहाँ पे हमारा कुछ चार्जेस जो है पॉजिटिव आ गया, और इसमें ज़्यादा जो चार्जेस है वो नेगेटिव रह जाते हैं। फिर मैंने इस दोनों को अलग कर दिया। अलग करने के बाद देखा ये जो बॉडी जो पहले न्यूट्रल था या फिर जिसमें नेट चार्ज जीरो था, अब उसमें ज़्यादा दो चार्जेस है, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इसमें बच गया ज़्यादातर नेगेटिव चार्जेस। कुछ पॉजिटिव रहेंगे लेकिन ज़्यादातर इसमें नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसका नेट वैल्यू अगर देखोगे तो ज़ीरो नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ चार्जेस उसने इस बॉडी को ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो ये बॉडी हमारा चार्ज्ड हो गया। ये दूसरा प्रोसेस होगा जिसको हम कंडक्टिंग प्रोसेस करते हैं। होप यू गेट इट। अगर आपको कुछ भी इसमें क्वेरी हो तो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट, मैं उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो ये हो गया बाई कंडक्टिंग। दूसरा एक रबिंग हो गया, दूसरा कंडक्टिंग में हम लोगों ने देखा कैसे ये चार्जेस होता है। तीसरा प्रोसेस होता है
इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इसमें क्या होता है कि हम लोग दो बॉडी लेते हैं, दो बॉडी, एक चार्ज है एक न्यूट्रल है, लेकिन हम लोग बिना टच किए हुए इस बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे वो देखो मैं कैसे करता हूँ। सपोज करो ये बॉडी चार्ज है, कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव, ये वाली बॉडी ब्लैक वन इज चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव, और ये बॉडी है न्यूट्रल, ये न्यूट्रल इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बराबर है, नेट वैल्यू ऑफ चार्जेस विल बी जीरो। जब हम इस दूसरे को एक के साथ लाते, टच नहीं करेंगे, जस्ट एकदम पास मिलाएंगे, तो इसमें इस बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके नेगेटिव चार्जेज को अट्रैक्ट करके इस साइड ले आएगा। अभी भी ये ज़ीरो है, इसका नेट वैल्यू अभी भी ज़ीरो है, लेकिन इस एंड पे सारा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस एंड पे ये पूरा नेगेटिव होगा और इस एंड पे हमारा पूरा पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपोल करता है, तो पॉजिटिव वाला इस साइड रहेगा और इस बॉडी में जो नेट चार्ज इसका ज़ीरो है, यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस एज्ड पे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है इस एज्ड पे, ये तो चार्ज बॉडी है ही हमारा, ये न्यूट्रल बॉडी है जिसमें हम एक तरफ नेगेटिव आया एक तरफ पॉजिटिव, पॉजिटिव बॉडी को हम लोग टच करवाएंगे अर्थ से, एक तार यहाँ से टच किए और टच करके मैंने ऐसे करके ऐसे टच करवा दिया, तो क्या होगा, पॉजिटिव बॉडी से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएंगे नीचे में, तो ये बॉडी चार्ज हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को पहले पढ़ा था प्रोटॉन इज़ वेरी हैवी, जो पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन हिल नहीं सकता है, क्योंकि इसका वेट जो है 1837 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ से यहाँ पे हम लोग बहुत लोगों को यहाँ कन्फ्यूज़न होती है कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज अर्थ में कैसे जाएगा। तो हम लोग ये चेक करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ इस बॉडी से ट्रांसफ़र नहीं होगा अर्थ में, इसका अपोजिट होता है, अर्थ से हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन करता है ये, तो तब भी ये बॉडी चार्ज हो जाएगा, यानी कि ये नेगेटिव चार्जेस अर्थ से बॉडी पे आएंगे तो ये बॉडी चार्ज हो जाएगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए यहाँ मैंने दिखाया है आपको, ये एक बॉडी जो है न्यूट्रल चार्ज है जिसमें दोनों चार्जेस बराबर हैं, और एक हम लोग चार्ज बॉडी इसके साथ मिलाया जो कि टच नहीं करता है। अब क्या होगा कि इसमें इस साइड नेगेटिव चार्ज है, इस साइड पॉजिटिव चार्ज, ये बॉडी पहले न्यूट्रल था, इस एज पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस एज पे नेगेटिव चार्जेस आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर आप देखें इसको हम लोग तीन प्रोसेस में करके देखते हैं। ये बॉडी न्यूट्रल है, न्यूट्रल बॉडी में एक चार्ज हम लोग यहाँ पे लेके आए पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, इसने नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया और इस एज पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अर्थ से कनेक्ट करते हैं, तो प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज अर्थ में नहीं जाएगा, अर्थ से नेगेटिव चार्जेस इस बॉडी के अंदर आएंगे, और जब इस बॉडी को अंदर नेगेटिव चार्जेस आ गया तो इस तार को हम लोग डिस्कनेक्ट कर देंगे। चौथा प्रोसेस इसका लिख लो आप, फोर्थ पॉइंट पे डिस्कनेक्ट द वायर, डिस्कनेक्ट द वायर। जब हम लोग इस बॉडी को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो ऑब्वियसली इसमें इलेक्ट्रॉन लेके इसमें चला गया है, तो ये ऑटोमेटिकली ये बॉडी में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये इस बॉडी को मैं 3 के बाद 4 जो मैं डिस्कनेक्ट करूँगा तो इस बॉडी क्या हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। ये बॉडी इस साइड आपका इलेक्ट्रॉन है, बीच में भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इस साइड एज जब हम लोग ये लगा रखे हैं, लेकिन जब ये बॉडी अर्थ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा ऊपर के लिए तो यहाँ पे भी काफ़ी क्वांटिटी में आपका इलेक्ट्रॉन आ जाता है, लेकिन इस एज पे सबसे ज़्यादा रहेगा। लेकिन अभी तक ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला बॉडी है बिना टच किए यहीं पे है, जब आ जाता है मैं वायर डिस्कनेक्ट कर दिया, उसके बाद हम लोग ये जो चार्ज वाला बॉडी है इसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो बॉडी है वो चार्ज हो जाएगा। जितना ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन गया उतना ज़्यादा ये इसमें क्वांटिटी जो है इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा रहेगी, पॉजिटिव भी रहेगा बट इलेक्ट्रॉन काफ़ी रहेगा। प्रोटॉन जो था उतना ही रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और ये बॉडी चार्ज हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब देखिए हम लोग इसको गोल्डन लीफ पे यानी कि इलेक्ट्रोस्कोपिक गोल्डन लीफ पे कैसे चेक करते हैं। सपोज करो ये बॉडी, ये गोल्डन लीफ जो है जब ये नॉर्मल स्टेज में है
ये हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि व्हाट इज़ गोल्डन रिंग। ये नॉर्मल स्टेज में है, और जब हम लोग इसके ऊपर एक बॉडी चार्ज बॉडी लाते हैं, ये चार्ज बॉडी लाएं तो अर्लियर इट वाज लाइक दिस, उसके बाद ये शिफ्ट हो जाता है, इसके बाद ये जो लीफ जो है ये स्प्रेड कर जाएगा, यानी कि इसमें रिपेलिंग क्वांटिटी आ जाएगी। तो आप इसमें बता सकते हो कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्जेस। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं कि इसमें भी नेगेटिव चार्जेस होगा, लेकिन जब हम देखेंगे कि यहाँ पे लीफ जो चार्ज लाते हैं तो ये क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज होने के कारण इसमें आप जब सोच के जैसे बताओ इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्जेस जिसमें रिपेल होगा। अगर पॉजिटिव होगा तब भी, क्योंकि दोनों लीफ में पॉजिटिव होगा या दोनों लीफ में नेगेटिव होगा, दोनों केसेस में ये रिपेल करेगा। रिपेल करने के कारण पॉजिटिव होगा या नेगेटिव वो चेक करते हैं हम लोग। अगर इसमें नेगेटिव चार्ज हम लोग लाते हैं इंडक्शन के लिए इसमें, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस ऊपर आ जाएंगे, अट्रैक्ट करेगा, और रिपेल किसको करेगा, नेगेटिव चार्जेस को। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस नीचे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, यानी कि सारा का सारा नेगेटिव हो जाएगा। ये हम लोग इलेक्ट्रोस्कोपी गोल्डन लीफ के थ्रू इसको प्रूव कर सकते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, जो चार्जेस यहाँ पे होंगे वही चार्जेस यहाँ पे होंगे, क्योंकि ये अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा ऑब्वियसली, और सिमिलर चार्ज को रिपेल कर लेगा। माइनस यहाँ पे है तो रिपेल करके उसको एस्ट पे ले आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव रिपेल कर रहा है तो इसको पुश करके इस पॉजिटिव को इस कॉर्नर पे ले गया है, और पॉजिटिव नेगेटिव वाला इस साइड है। सिमिलरली ये केस भी इसके साथ फिर होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस में क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है उसके बारे में देखेंगे। तो हम लोग जैसे हम लोग करते हैं पहले प्लस और माइनस, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस का बेसिक प्रॉपर्टी है उसमें एक एडिटिव होता है। एडिटिव कहने का हो गया कि जब भी चार्जेस ऐड होंगे, जब भी चार्जेस ऐड होंगे तो प्लस माइनस होकर ज़ीरो हो जाते हैं। कहने का मतलब अगर आप यहाँ एक एग्जांपल से समझो कि HCl है, HCl जब अट्रैक्ट करता है या फिर H2O अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, तो इस पे जो चार्जेस होता है, इसका चार्जेस जो है न्यूट्रल अगर चार्जेस होगा तो नेट चार्ज आप देखोगे, नेट चार्ज विल बी ज़ीरो। ये नहीं है कि इसका दो चार्जेस का वन चार्ज में तीन चार्जेस हो गया, ये ऐसा नहीं होगा। HCl में भी ऐसे ही होगा कि दो क्वांटिटी HCl की होती है, ये जो इसमें टच करता है HCl में, इसका भी नेट चार्जेस ज़ीरो हो जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक कैलकुलेशन, जिसमें दो चार्ज जोड़ के आपस में जीरो हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो फॉलो करता है प्रॉपर्टीज़ उसको एडिटिव प्रॉपर्टी करते हैं। चार्ज कैन बी एडेड बाय द सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा में जैसे रूल करते हैं, ये नहीं कि दो और एक मिलकर तीन नहीं होगा, दो और एक मिलकर ज़ीरो होगा, नेट चार्ज इस पर ज़ीरो होगा। HCl में वैसे ही होता है, दो इसका होता है इसका होता है, लेकिन दोनों मिलकर यहाँ पे नेट चार्ज ज़ीरो हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एक प्रॉपर्टी होता है, इसमें एडिटिव होते हैं, जिसमें अलजेब्रिक की कैलकुलेशन के हिसाब से चार्जेस ज़ीरो हो जाते हैं। नाउ व्हाट इज़ क्वांटाइजेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस किसको कहते हैं, इसको हम लोग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके क्वेश्चन भी आता है और यहाँ से आपके एक्चुअली ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट हो गया है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो आपका जो होता है चार्जेस का, चार्जेस जो है हमेशा मल्टीपल ही ट्रांसफ़र होंगे। कहने का मतलब है कि चार्ज हमेशा, चार्ज को तोड़ा नहीं जा सकता या हाफ नहीं किया जाता। सिमिलरली जैसे हम लोग कोई क्वांटिटी लेने जाते हैं तो हम लोग कहते हैं भाई हमको एक पेन चाहिए, दो पेन चाहिए, 10 पेन चाहिए। कहने का मतलब है कि इट सपोज भी मल्टीप्लाई बाई ए नंबर। ये नहीं कि मैं कहूँगा कि मेरे को हाफ पेन चाहिए। जब भी पेन मिलेगा पूरा का पूरा ही आपको मिलेगा, हाफ पेन नहीं होता है। हाँ, या फिर अगर हम लोग कहते हैं किसी को कि एनीथिंग मतलब लाइक विच इज़ इन मल्टीप्लाई, जैसे हम लोग मोबाइल खरीदने गए तो ऐसे नहीं कहते कि 1.5 मोबाइल दीजिए, 1.5 मोबाइल दीजिए। हम लोग नंबर कहेंगे, 2 मोबाइल दो, 4 मोबाइल दो, 10 मोबाइल दो, 1 मोबाइल दो। इसी तरीके से जब हम लोग चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज में भी वैसा ही होता है। चार्ज के जैसे हम लोग वैल्यू की बात करते हैं तो हमारा चार्ज का वैल्यू कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹
ये चार्जेस होता है, तो चार्ज जो है मिनिमम दिस मच होगा, इससे छोटा नहीं हो सकता है। अगर ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज की बात करेंगे तो मिनिमम ट्रांसफ़र इतना चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹। अगर हम लोग कहेंगे कि भाई 1.5 इलेक्ट्रॉन पास हुआ, 2.5 इलेक्ट्रॉन पास हुआ, तो दैट वुड बी नॉट पॉसिबल। ये हमेशा मल्टीप्लाई करेगा इसी नंबर से। इसको मल्टीप्लाई कुछ भी से भी करो, 1 से करो, 2 से करो, 3 से करो, एनीथिंग एन नंबर से, लेकिन ये जब भी होगा मल्टीप्लाई होगा, या फिर किसी पे चार्ज जाएगा या फिर चार्ज आएगा। दो ही कंडीशन हो सकता है, या फिर किसी बॉडी पे चार्ज पॉजिटिव आया या फिर नेगेटिव आया। जो भी होगा 1 2 3 4 5 6 एन नंबर ऑफ टाइम्स ही होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं Q इज इक्वल टू एन ई। और माइनस प्लस का मतलब यहाँ होता है कि या तो चार्ज किसी बॉडी पे गया या फिर चार्ज किसी बॉडी पे आया, यानी कि किसी बॉडी पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज आया या फिर नेगेटिव चार्ज आएगा, उसमें लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इसको मैंने इसमें लिखा है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी इज नॉट ए कंटिन्यूस क्वांटिटी बट इट इज ए इंटीग्रल मल्टीपल of charges on one electron. Q is equal to plus minus Ne. The electron cannot divide it. See, the electron cannot divide it further. Therefore, charges is always integral multiple of this thing. जब भी होगा इसी का इंटीग्रल मल्टीप्लाई होगा। इसको हम लोग हाफ से 2.5 3.5 से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। जब भी करेंगे हम लोग कह सकते हैं कि इसको नेचुरल नंबर से ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 n। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं Q इज इक्वल टू एन ई। माइनस प्लस क्यों आया आप समझ गए होंगे कि अगर बॉडी किसी बॉडी पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव हो गया, और किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव हो गया। या तो चार्ज उस पर आएगा या फिर चार्ज जाएगा। तो जब भी जाएगा ये मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स जाएगा। दिस इज व्हाट कॉल्ड क्वांटाइजेशन, यानी कि चार्ज हमेशा आपस नेचुरल नंबर से ही मल्टीप्लाई करेगा। जब भी हम लोग बात करेंगे कि इतना इलेक्ट्रॉन गया, ये नहीं कहेंगे हम लोग 1.5 इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन गया, चाहे 1.3 इलेक्ट्रॉन चार्ज मेरे को चाहिए दिस मल्टीपल, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। जब भी जाएगा मल्टीपल ऑफ दिस मच ओनली, इस क्वांटिटी का मल्टीपल ही जाएगा जब भी जाएगा इलेक्ट्रॉन। उसे हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। जब भी पूछेंगे तो हम लोग क्वांटाइजेशन, तो अब ध्यान रखना क्वांटाइजेशन वर्ड कहाँ यूज़ हुआ था। हाँ, उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्सेशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस एक ये भी आपका प्रॉपर्टीज़ में आता है, ये सब लोगों ने शुरू से पढ़ा है, बचपन से आपने पढ़ा होगा। कन्वर्सेशन ऑफ चार्जेस, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सिमिलरली एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सिमिलरली ये कंडीशन आपके चार्जेस के साथ भी आते हैं। लेकिन कन्फ्यूज़न कब आया, जब हम लोगों ने एटॉमिक बम बनाया। एटॉमिक बम बनाने में क्या होता है, जब एटॉमिक बम रिलीज़ करती है एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लाइट, इन टर्म्स ऑफ हीट, ठीक है, तब वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये वाला लॉ काम नहीं करता है, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो व्हाट यू से, इलेक्ट्रॉन जो है एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। यानी कि जब जो हमारे एटम्स में या फिर किसी भी बॉडी में, सपोज एक बॉडी है, बॉडी में नंबर ऑफ एटम्स हैं और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब ये इसका हम लोग एटॉमिक रिसर्च हो रहा था, या फिर जब एटम का आविष्कार हुआ, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे थे, जो इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा था। तो इसमें कन्वर्सेशन ऑफ लॉ कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। इस केसेस में जब एटॉमिक बम बना, तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे थे। जो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी आ गया था। तो उस समय इट्स बीन लाइक 20 ईयर्स और 25 ईयर्स बैक, हम लोगों ने ऐसा अज्यूम किया कि इलेक्ट्रॉन जो है अकेले डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। इसके लिए एक और, जब भी इलेक्ट्रॉन होगा इसके साथ एक और एग्जिस्टिंग पार्टिकल होगा, जिसे हम लोगों ने नाम रखा, उसमें हम लोगों ने प्रैक्टिकल नहीं थ्योरेटिकल नाम रखा, जिसे हमें पॉजिट्रॉन कहते हैं। उसका चार्जेस E+ हम लोग मानते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होगा उसके साथ एक पॉजिट्रॉन भी होगा, जो आपस में एक दूसरे को हिट करेगा, और हिट करने के कारण ये दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये भी डिस्ट्रॉय होता है। हिट करने के कारण काफ़ी सारा लाइट और काफ़ी सारा एनर्जी रिलीज होता है इन टर्म्स ऑफ लाइट एंड हीट। उसी को हम लोग एटॉमिक रिसर्च में देखें, तो वहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, तो हम लोगों ने एज्यूम किया, और इधर कुछ साल पहले हम लोगों ने इसको
एज अ प्रैक्टिकल भी हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि नहीं सही में पॉजिट्रॉन होता था। तो वहाँ पर अगर देखेंगे, सी द चार्जेस इन पेयर कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, जब भी होगा पेयर में होगा। इससे हम लोग इलेक्ट्रॉन माने पॉजिट्रॉन, जब भी चार्ज डिस्ट्रॉय होगा तो पेयर में होगा। तो हम लोग का कन्फ्यूजन होगा कि जब डिस्ट्रॉय हो सकता है तो क्या, उससे पहले था कि भाई इलेक्ट्रॉन हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसका भी हो गया वाइस वर्सा होना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग गामा रेज काफ़ी तेज़ी से किसी भी हार्ड बॉडी पे हिट करते हैं, गामा रेज किसी भी हार्ड बॉडी पे जाके अगर हिट किया तो हम लोग को देखे कि गामा रेज उसने बॉडी ने ऑब्जर्व कर लिया। हम लोग एग्जाम में लेते हैं प्लैटिनम का, गामा रे यहाँ से आया, हिट किया और उसने ऑब्जर्व कर लिया। तो ऑब्जर्व किया तो गया कहाँ? तो आइंस्टाइन ने बताया कि भाई गामा जो है वो मटेरियल में कन्वर्ट हो गया, और कन्वर्ट हो गया मटेरियल में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें मटेरियल इज मेड अप ऑफ एटम एंड एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, तो सॉरी प्रोटॉन। तो जब हिट किया तो हम लोग जानते हैं कि जब एनर्जी रिलीज करता है तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा पॉजिट्रॉन होता है। तो जब हिट करेगा तो ये सिमिलर प्रोसेस ये भी होना चाहिए, और ऐसा हुआ। जो हम लोगों ने लास्ट एक्सपेरिमेंट किया है उसमें हम लोग को देखे कि जब प्लैटिनम पे गामा रेज हिट करता है तो एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है और एक पॉजिट्रॉन। जितने मात्रा में इलेक्ट्रॉन होगा उतनी मात्रा में पॉजिट्रॉन भी होगा। ठीक है, तो हम लोग ये ध्यान देंगे कि जब भी कुछ भी हिट करेगा, इस प्रोसेस को हम लोग एनिहिलेशन कहते हैं। एनिहिलेशन यानी फिर इसको हम लोग कह सकते हैं, एनिहिलेशन का लिटरली मीनिंग अगर आप देखो तो किसी को बर्बाद करना, नाश, ख़त्म करना। वही जब इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन से हिट करेगा आपस में तो एनर्जी रिलीज होगी इन टर्म्स ऑफ गामा रे एंड हीट। ठीक है, गामा रे रिलीज होता है जब एक दूसरे को हिट होता है। और पेयर प्रोडक्शन कब कहते हैं? जब गामा रे किसी मेटल पे, हार्ड मेटल जो प्लैटिनम इज़ वेरी हार्ड, प्लैटिनम पे हिट करेगा तो सिमिलरली वाइस वर्सा वाला प्रोसेस आ जाता है। यहाँ पर रिलीज होता है पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इट्स नॉट प्रोटॉन, इट्स पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है। और यहाँ उल्टा है, जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन हिट करते हैं आपस में तो हीट एंड गामा रेज निकलते हैं। इसको एनिहिलेशन कहते हैं, जिसमें हम लोग एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में हिट करेंगे तो गामा देखेंगे, उसको एनिहिलेशन करेंगे। एनिहिलेशन ध्यान में रखिएगा, कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछता है व्हाट इज़ एनिहिलेशन, तो आपको ध्यान में आना होगा कि ये है क्या। सिमिलरली एक और ये भी एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, यानी कि कभी भी एक चार्ज, यानी सिर्फ एक चार्ज प्रोड्यूस या डिस्ट्रॉय नहीं होगा, इसके लिए एक और चार्ज चाहिए जिसको हम लोग पॉजिट्रॉन कहते हैं। उसी को मैंने लिखा है, आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज कैन, यानी आइसोलेटेड यानी अकेला जो हो, अकेला इलेक्ट्रिक चार्ज कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया सकता है। जब भी किया जाएगा तो ये पेयर में किया जाएगा, ये दोनों पेयर में रहेंगे, डिस्ट्रॉय करने के लिए भी और क्रिएट करने के लिए। जब भी क्रिएट होंगे ये दोनों होंगे, डिस्ट्रॉय होंगे तो ये दोनों होंगे, अकेला नहीं होगा। ठीक है, उसका एक एग्जांपल है यूरेनियम। देखो ये मास वेट है 238, और अगर इधर जाता है तो हीलियम और ये मिलके हो जाता है। इसको अगर कैलकुलेट करोगे 234 + 4, ये मास भी दोनों का बराबर है। और ये देखिए 92 + 2 इट्स 4, इट्स द सेम नो। तो थोरियम और हीलियम में भी देखते हैं कि 92 + 2 हो जाता है = 94। तो यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि मास प्लस इलेक्ट्रॉन में अगर यहाँ पे देखो कैलकुलेशन दोनों का सेम है, तो वही बोला जाता है कि अगर जब भी होगा तो पेयर में ही होगा। इट्स नॉट लाइक कि एक ही पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है या फिर एक ही पार्टिकल डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो जब भी होगा नंबर दोनों के बराबर ही होंगे। यहाँ पे आप देखोगे ऐसा ही होगा। बेसिकली एनिहिलेशन आपको ध्यान में रखना है। ये एक एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो इसको। तो ये हम लोगों ने पढ़ा बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे की प्रोसेस क्या होती है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के पढ़ेंगे। Okay, thank you for watching. If you like the video, kindly subscribe. I will love if you people are subscribe my channel. Thank you.